मॉर्निंग बच्चों पिछले लेक्चर में हमने आपको नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ाया था कि किसी भी जीव का नामकरण कैसे करते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसका नामकरण कैसे करते हैं। तो नामकरण के लिए हमने आपको बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर बताया था, द्विनाम पद्धति बताई थी कि यह बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस ने दिया था, इसीलिए उनको आधुनिक वर्गीकी का पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। अब बच्चों ये जो टैक्सोनॉमी है, ये जो टैक्सोनॉमी है बच्चों, इसमें हम वर्गीकरण से संबंधित विषय का अध्ययन करते हैं। अब इसमें एक ब्रॉड टर्म आता है सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक क्या है? किसी भी जीव जाति को विशिष्ट नाम देना, और वो नाम कैसा होगा? विशिष्ट नियमों के अनुसार होगा, और किसी भी जीव जाति का विशिष्ट नाम विशिष्ट नियमों के अनुसार, तथा इसका वर्गीकरण करना अर्थात जीव जगत में उनका स्थान, एक स्पेसिफिक प्लेस निर्धारित करना, ये सिस्टमेटिक्स के अंतर्गत आता है। यानी कि विशिष्ट नाम आप कैसे देंगे? नॉमेनक्लेचर में। नियमों के हिसाब से उसका वर्गीकरण कैसे करेंगे? टैक्सोनॉमी में। और जीव जगत में उसका एक स्पेसिफिक जो स्थान निर्धारित करेंगे। ये सब सिस्टमेटिक्स में आता है। अब इस सिस्टमेटिक्स में जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वर्गीकरण किस आधार पे किया जाता है? आप देखते हैं कि जो वर्गीकरण है वो एक जैसे जीवों का एक समूह बनाया जाता है, जैसे कि छोटा छोटा, जिनमें बिल्कुल ही एकदम एक जैसे लक्षण होते हैं, वो एक जाति के सदस्य होते हैं। जिनमें उससे बड़ी यूनिट हम लोग बनाते हैं, जिनमें कुछ लक्षण आपस में समान होते हैं, वो एक विशेष वर्ग के सदस्य होते हैं। तो इस तरह से वर्गीकरण जो होता है वो संरचनात्मक यानी कि उसकी स्ट्रक्चरल, क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल, और जैव रासायनिक समानताओं यानी कि जो बायोकेमिकल या असमानताएं हैं, इसके आधार पर जीव जातियों को छोटे बड़े समूहों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। इनको चाहे हम छोटी वर्गीकरण की छोटी यूनिट या जो बड़ी यूनिट है, इनमें जो हम लोग क्लासिफाई करते हैं उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। और वर्गीकरण का अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान की शाखा टैक्सोनॉमी कहलाती है। जीव विज्ञान की वह शाखा जो वर्गीकरण का अध्ययन करती है वो टैक्सोनॉमी कहलाती है। और टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन क्या है? संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा जैव रासायनिक समानताओं एवं विभिन्नताओं के आधार पर जीव जातियों का छोटे या बड़े समूहों में जो वर्गीकरण है, वही जीवों को छोटे या बड़े समूहों में बांटना ही वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहलाता है। वर्गीकरण का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसको हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। और टैक्सोनॉमी जो है वो दो ब्रांचेज में है, एक माइक्रोटैक्सोनॉमी और दूसरी मैक्रोटैक्सोनॉमी। माइक्रोटैक्सोनॉमी में हम लोग स्पेसीज की पहचान करते हैं और उसका निर्धारण करते हैं। स्पेसीज के बारे में जैसे ही बात आती है बच्चों, ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। स्पेसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, और इस स्पेसीज की पहचान और इसका निर्धारण माइक्रोटैक्सोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। इसी तरह से टैक्सोनॉमी का जो दूसरी ब्रांच है दैट इज द मैक्रोटैक्सोनॉमी। मैक्रोटैक्सोनॉमी में हम लोग छोटे बड़े समूहों का वर्गीकरण करते हैं। अब क्या जरूरत होती है हमको इस क्लासिफिकेशन की? क्यों ये वर्गीकरण जरूरी है? तो आपको हमने बताया कि इस पृथ्वी पे जीवों की बहुत सारी विविधताएं हैं। ये जो विविधता है वो बहुत अधिक है। तो हम लोग कैसे इतने सारे जीवों के बारे में अध्ययन कर पाएंगे? तो अपने अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए जो एक जैसे जीव हैं उनका हम एक समूह बना लेते हैं। जो दूसरे लक्षणों से मिलते जुलते जीव हैं उनका एक दूसरा ग्रुप बना लेते हैं। इस तरह से अध्ययन की सुविधा के लिए तथा जीव जातियों के फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का पता लगाने के लिए। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब है कि कोई भी जीव कैसे, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसके पूर्वज कौन कौन से हैं, तो उसके पूर्वजों की को ट्रेस करना या उसकी उत्पत्ति को जो ट्रेस करना वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहलाता है।
टैक्सोनॉमी में जीवों के वर्गीकरण जो होते हैं वो नियमों और सिद्धांतों से संबंधित, जो उनका नाम देना, उनकी पहचान करना और उनका वर्गीकरण करना, ये सब इसमें जो भी विधियां या सिद्धांत प्रयुक्त होते हैं, इन सब का अध्ययन हम लोग टैक्सोनॉमी के अंतर्गत करते हैं। तो जीवों के वर्गीकरण के लिए नियमों, सिद्धांतों से संबंधित जो उनका नामकरण है, नॉमेनक्लेचर, उनकी पहचान है, आइडेंटिफिकेशन, तथा उनके वर्गीकरण में प्रयुक्त होने वाली जो विधियां हैं, जो सिद्धांत हैं, इन सभी का अध्ययन टैक्सोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है सिस्टमेटिक्स। हमने आपको बताया कि जो बायोडाइवर्सिटी है, विविधता है, कंपैरेटिव इवोल्यूशनरी ट्रेंड है, जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, जीवों की मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, इकोलॉजी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। मार्फोलॉजी का मतलब है उनकी बाह्य आकारिकी, एनाटॉमी का मतलब है उनकी जो इंटरनल संरचना है, इकोलॉजी का मतलब है जो इन्वायरमेंट के प्रति उनका एडाप्टेशन है, जो इन्वायरमेंट के लिए उनके संबंध है इन्वायरमेंट से, फिजियोलॉजी यानी उनमें होने वाली जो वाइटल एक्टिविटीज है, और बायोकेमिस्ट्री मतलब उनके शरीर का संगठन जो है, ये सभी लक्षणों पर आधारित है सिस्टमेटिक्स। अब टैक्सोनॉमी का ये कंसेप्ट आया कहाँ से, ठीक है, कि कैसे शुरू में वैज्ञानिक किस तरह से वर्गीकरण करते थे। तो बच्चों उस समय वो जो साइंटिस्ट थे वो अपने संबंध में अपने से संबंधित जंतुओं को देखते थे। जैसे कोई जंतु हमारे लिए क्या है, लाभदायक है या हानिकारक है, वो हमारे लिए घातक है या अघातक है, या कोई भी जंतु जो उड़ने वाला है या ना उड़ने वाला है, ठीक है, या वो लाभकारी है या हानिकारक है, वो रहता कहाँ है, पानी में रहता है या स्थल पे रहता है। तो इन सभी छोटे छोटे लक्षणों के आधार पे जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता था। एक साइंटिस्ट जिनके बारे में हमने आपको पहले बताया था, जिनका नाम है अरिस्टोटल, जिनको फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान के पिता के नाम से जानते हैं, इन्होंने जंतुओं को दो भागों में बांटा। पहला एनाइमा और दूसरा इनाइमा। एनाइमा में बच्चों वो जंतु आते हैं जिनका रुधिर लाल नहीं होता है, यानी कि वो जंतु जिनके रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं होती हैं। तो अब इसमें लोअर ग्रुप आएगा ना, आपने पढ़ा है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केलहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, इतने सारे जो समूह हैं, इन सब में जो रेड ब्लड है वो नहीं होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है। और दूसरा समूह इन्होंने जंतुओं का वो रखा जिनमें रुधिर लाल होता है, जिनके रुधिर में रेड ब्लड प्रेजेंट, जिन जंतुओं में लाल रुधिर प्रेजेंट होता है, यानी कि इनके रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। बच्चों ये जंतु जाहिर सी बात है हायर क्लास एनिमल है। और फिर इन्होंने जो एनाइमा है इसको दो भागों में बांटा। एक वो जंतु जो विविपैरस थे और एक दूसरे जंतु जो ओविपैरस थे। विविपैरस बच्चों ये टर्म इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि विविपैरस का मतलब होता है बच्चे देने वाले जंतु और ओविपैरस का मतलब होता है अंडे देने वाले जंतु। वो जंतु जो बच्चे देते हैं उन्हें विविपैरस कहते हैं। अब विविपैरस में बच्चों मैमल्स आते हैं, और ओविपैरस वो जंतु जो अंडे देते हैं, जैसे फिशेज हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सब के सब अंडे देते हैं, इसलिए उन्होंने ओविपैरस में इन सभी जंतुओं को रखा। अब नेक्स्ट बात आती है, इसमें जब हम लोग टैक्सोनॉमी में आगे बढ़ते हैं तो बात आती है स्पीशीज की, कि ये जाति क्या है। तो बच्चों एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन रे, इन्होंने स्पीशीज शब्द को बहुत ही अलग तरह से परिभाषित किया। उन्होंने ये बताया कि जो जाति है इसका ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। उन्होंने ये बताया जॉन रे ने कि जो जाति है
ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है मेयर, उन्होंने जाति के लिए एक परिभाषा दी। उस परिभाषा में उन्होंने ये बताया कि आपस में क्लोजली रिलेटेड जंतुओं का ऐसा समूह जो आपस में इंट्राब्रीडिंग के द्वारा जननक्षम संतानें उत्पन्न करें। ये मतलब वो आपस में ऐसे जंतु जो आपस में इंटरब्रीड करके जननक्षम संतानें बनाएं, यानी कि वो आपस में जब रिप्रोडक्शन करें तो उनसे जो संतानें बने वो भी फर्टाइल हों। हम आपको बताएं, एक एग्जांपल देना चाहेंगे कि जैसे हॉर्स है, हॉर्स मेल हॉर्स और फीमेल हॉर्स के इंटरब्रीडिंग से आपका छोटा यंग हॉर्स बनेगा। लेकिन अगर एक हॉर्स और एक डंकी का जब क्रॉस कराया जाता है तो म्यूल बनता है, जिसको आप कहते हैं खच्चर। ये इसलिए ये हाइब्रिड है, क्रॉस है, और ये इसलिए बनाया जाता है कि इसमें जो ताकत होती है वो हॉर्स की तरह ज़्यादा होती है, लेकिन इसके शरीर का आकार और इसका जो भोजन है वो डंकी की तरह होता है। तो ये ऐसी जगहों पर जहाँ पर कि सामान ढोने के लिए और चढ़ाई वाली जगहों पर इनका प्रयोग किया जाता है। तो जो ये म्यूल बना, दिस म्यूल इज स्टेराइल, इस म्यूल में रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं होती है, ये फर्टाइल नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि ये क्रॉस ब्रीड है। तो यानी कि इंटरब्रीडिंग से बनी ऐसी संतान है जो कि संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, इसलिए हॉर्स और डंकी एक स्पीशीज के सदस्य नहीं हुए। यही परिभाषा मेयर ने स्पीशीज के लिए दी है। इसके बाद बच्चों टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, जो हम लोग किन कैटेगरीज में टैक्सोनॉमी की वर्गीकरण की वो कैटेगरीज जिनके आधार पे हम लोग जंतुओं को समूहों में बांटते हैं। तो इसे हम लोग जो वर्गीकरण की रैंक है या टैक्सा है, इसको स्पीशीज, जीनस, फैमिली, आर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम इतने समूहों में बांटते हैं। बच्चों रिसेंटली किंगडम से आगे एक और बड़ा टैक्सा जुड़ गया है जिसे हम लोग डोमेन कहते हैं। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई स्पीशीज है। अभी तक किंगडम सबसे बड़ी इकाई थी, लेकिन अब इसमें डोमेन जुड़ गया है। तो स्पीशीज में सबसे छोटी इकाई है, ऐसे सदस्य होंगे जो इंटरब्रीड कर सकते हैं, और कई सारे स्पीशीज के सदस्य मिलकर के एक जीनस में कई स्पीशीज हो सकती हैं, ठीक है। और एक फैमिली में कई जीनस हो सकते हैं, एक आर्डर में कई फैमिलीज हो सकती हैं, एक क्लास में कई आर्डर हो सकते हैं, एक फाइलम में कई क्लास हो सकते हैं, एक किंगडम में कई फाइलम हो सकते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि स्पीशीज जो है वो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है और किंगडम बड़ी इकाई है। ये असेंडिंग आर्डर में ये टैक्सॉन है जो कि असेंडिंग आर्डर में है। इस तरह से बच्चों हमने आपको सिस्टमेटिक्स, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, एम ऑफ क्लासिफिकेशन और इसके बाद ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी और स्पीशीज तथा वर्गीकरण की जो रैंक है, टैक्सा है, उनके बारे में डिस्कस किए। थैंक यू बच्चों।